ये वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी जिसमें एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर ने आपको अपनी ट्रेडिंग करियर के लॉसेज के बारे में बताया हो एंड उसे कितना साल लगा था सीखने में एंड देन अगेन कितने साल में उसने अपने लॉस को रिकवर किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो ट्रेडिंग सीखते हुए मुझे कितना वक्त लगा था एंड उस दौरान मैंने कितना लॉसेज किए एंड फिर अगेन कि मुझे कितने वक्त लग गए अपने ट्रेडिंग लॉसेज को रिकवरी करने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज आप लोग मेरे पोस्ट में या फिर मेरे वीडियो में देखते होंगे 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट। जनरली मैं ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट नहीं करता हूँ, पर 1 लाख 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस वक्त क्या कंडीशन था एंड मुझे ट्रेडिंग सीखते हुए कितना वक्त लगा था। मैं शुरू से अपने सभी व्यूअर को एंड अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सीखना, टेक्निकल सीखना आसान है, लेकिन साइकोलॉजी सीखने में आपको वक्त लगेगा। साइकोलॉजी आपको कोई नहीं सिखा सकता है सिवाय आपके अपने एक्सपीरियंस के। आज आप लोग बहुत से ऐसे यूट्यूबर या फिर बहुत से कोर्स बेचने वालों को देखते होंगे जो आपको या तो 9 रुपये में स्टॉक मार्केट सिखाते हैं या फिर जो कुछ अपना कोर्स बेच के आपसे वादा करते हैं कि आप 1 मंथ में ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं जनरली अगर कहूँ आपको एंड अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आज तक आप मुझे ऐसा कोई भी ट्रेडर दिखा दीजिए जो 1 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हो या फिर कोई 2-3 मंथ भी बन गया हो। एटलीस्ट आपको 6 मंथ देना पड़ेगा सीखने के लिए, अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे वर्क करने के लिए। मैंने अप्रॉक्स 2018-19 में 2018 के मिड में शायद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था एंड उस वक्त शायद मैंने 6 मंथ मैंने एलाइज ब्लू से ट्रेडिंग किया था। सबसे पहले मैं आपको अपने लॉसेस दिखाता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग सीखते हुए कितने लॉस हुए थे एंड मैं आपको अपना जीरोधा का P&L स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये मैं अपने अकाउंट के P&L सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ मैं अपनी रिपोर्ट पे जाऊँगा एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। अप्रॉक्स से मैं 2019 का स्टार्टिंग कर ले लेता हूँ क्योंकि मैंने 2019 में से ही जीरोधा में स्टार्ट किया था। सो 2019 जनवरी 1 जनवरी से ले लेते हैं एंड मुझे प्रॉफिटेबल बनते बनते तक 2021 के अगस्त तक मुझे 2021 के अगस्त तक मैं लॉस नहीं था। सो मैं आपको दिखाता हूँ 21 अगस्त तक मुझे, यानी कि अप्रॉक्स 2 साल 2.5 साल में 19-2-21 2-2.5 साल में मुझे कितने लॉस हुए थे। ये रहा, आप यहाँ पर डेट चेक कर सकते हैं एंड ये रहा मेरा लॉस जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। इट्स अप्रॉक्स 5.25 लाख का लॉस था एंड 1.75 लाख का टैक्सेस था। सो टोटल जो मैंने लॉस किया था वो 7 लाख का किया था एंड ये मुझे अप्रॉक्स 2 साल 2.5 साल मुझे लग गए थे सीखने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। सो इसलिए मैं बिगिनर ट्रेडर को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि वो पहले अपने सीखने पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि वो अगर बहुत हेवी सेटअप ले आएंगे, 3-4 स्किल ले आएंगे तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दुनिया में आपको आपके सिवा और कोई इंसान नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके। टेक्निकल आपको हर कोई सिखा देगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल का एक्सपीरियंस है वो आपको अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। एंड चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपने लॉसेज को रिकवरी करने में टोटल कितने साल लगे या फिर कितने मंथ या कितने दिन लगे। वो ज़्यादा मज़ेदार होगा आपको देखने में, क्योंकि ट्रेडिंग में एक कहावत है कि जब तक आपको आपका ट्रेडिंग एज नहीं मिलता है तब तक आप लॉस में रहते हैं। जिस दिन आपको आपका ट्रेडिंग एज मिल गया, जो हर किसी का अपना एज होता है, अपना स्टाइल होता है ट्रेडिंग का, वो जिस दिन मिल गया आपको उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो आप यहाँ पे पहले गौर कर लीजिए, अप्रॉक्स 5.5 लाख का लॉस, 1.75 लाख का टैक्सेज है, टोटल 7 लाख का लॉस है मेरा 2 से 2.5 साल में। एंड उसके बाद यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिटेबल बनने में कितना वक्त लगा था। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आपका आएगा 2019-21। सॉरी, मैं इस पर इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आया मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। यहाँ पे मई 2021 में फिर मैंने अगस्त के बाद मैंने 2 मंथ का अप्रॉक्स 2-2.5 मंथ का मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि कैपिटल भी खत्म हो चुका था। सो कैपिटल उपाय करने में कुछ वक्त लगा एंड वो भी कैपिटल मेरे पास कुछ दिनों के लिए आया था। सो मुझे याद है मैंने अप्रॉक्स 20 या 22 नवंबर से मैंने दोबारा स्टार्ट किया था 2021 में। सो यहाँ पे आप ले सकते हैं डेट, सैटरडे संडे 22 नवंबर मंडे, यहाँ से 22 नवंबर से फिर यहाँ जो डेट है मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, अपने सारे लॉसेज को रिकवर करने में भी टैक्सेज जो मुझे टाइम लगा था। एंड यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली, ये कैपिटल मेरे पास कुछ दिनों के लिए था, सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेडिंग भी किया था।
एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ 7 जून। आप डेट यहाँ देख सकते हैं 22 नवंबर 2021 से 7 दिसंबर 2021, यानी कि अप्रॉक्स आपको 8 दिन इधर 8-7 15 दिन, इस वक्त तक मुझे अपना ट्रेडिंग एज मिल चुका था। अब यहाँ पे है देखने वाली कमाल की बात कि मुझे अपने ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करने में कितना वक्त लगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी कुछ रह रहा था, मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर रिपोर्ट में जाता हूँ। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेट जो आपका रहेगा वो 2021 का साल रहेगा, मंथ 22 नवंबर 2021 से अप्रॉक्स 8 दिसंबर 2021, यानी कि 16 दिन का ट्रेडिंग था। एंड इस 16 दिन में जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है अप्रॉक्स 8.1 लाख का प्रॉफिट, जिसमें 17,000 टैक्स है एंड जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 7.3 लाख का। मुझे 2-2.5 साल में ट्रेडिंग में लॉस हुआ था, टोटल टैक्सेज को मिला के 7 लाख का। जब मुझे अपना ट्रेडिंग एज मिल गया तो उसके बाद सिर्फ मुझे 15 से 16 दिन लगा अपने पूरे लॉसेज को रिकवरी करने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको डेट वाइज दिखाता हूँ प्रॉफिट किस तरह से हुआ था। 22 नवंबर से हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला दिन 26,000 प्रॉफिट, अगेन 35,000 प्रॉफिट, फिर अगेन 43,000 प्रॉफिट, अगेन 74,000 प्रॉफिट, फिर 40,000 प्रॉफिट एंड अगेन 1,02,000 प्रॉफिट, 1,34,000 प्रॉफिट। ये मंथ नवंबर का ख़त्म हो गया। उसके बाद दिसंबर 1 से 1,04,000 प्रॉफिट। उन दिनों में मैंने लगातार 3 दिनों में 3 बार हैट्रिक मारा था 1-1 लाख का। एंड उसके बाद 1,46,000 का प्रॉफिट एंड अगेन 66,000 का प्रॉफिट, फिर एक दिन लॉस भी हुआ था 14,000 का, अगेन फिर 1,16,000 का प्रॉफिट एंड फिर अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं -74,000 का प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो मेरा लॉस था 2 साल 2.5 साल का, वो मुझे रिकवरी करने में सिर्फ 16 दिन लगा था। एंड ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टेक्निकल आप पूरा सीख चुके हों, आपका साइकोलॉजिकल लेवल आपका सेट हो गया हो एंड आप को अपना ट्रेडिंग एज मिल चुका हो। जब तक आपको आपका ट्रेडिंग एज नहीं मिलेगा, आपका अपना खेलने का तरीका नहीं मिलेगा, आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन आपको वक्त लगेगा। सो कोशिश कीजिए कि पहले टेक्निकल सीखिए, सेटअप से ज़्यादा टेक्निकल पे ध्यान दीजिए एंड उसके बाद अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे ध्यान दीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट कुछ इस तरह से होता था। इसमें आपको लॉसेज दिखेंगे 28,000, 26,000। लॉसेज को काटना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग जो ऑप्शन बायर होते हैं वो कमा रहे होते हैं, लेकिन एक ही दिन में अपना पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट इसी हिसाब से लेकर चलना है कि आपको सेट कर लेना है कि मुझे लॉस भी करना है तो इतना करना है, मुझे प्रॉफिट भी करना है तो इतना ही करना है। प्रॉफिट या तो आप ले सकते हैं कि मार्केट अच्छा है तो जितना प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट कैप्चर करने का कोई लिमिट नहीं, लेकिन लॉस को जब तक आप लिमिट में नहीं रखिएगा तब तक आपका प्रॉफिट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कितना भी किसी का भी कोर्स कर लीजिए, चाहे आप कितना भी सीख लीजिए, यही होता है साइकोलॉजिकल लेवल, जिसे सीखने में वक्त लगता है। सो आई होप मैंने आपको ट्रेडिंग की सच्चाई बता दी हो एंड यही एक ट्रेडर की जो ऑप्शन बायर होता है उसकी सच्चाई होती है। नहीं तो कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसे सीखने में वक्त ना लगा हो। उस वक्त 2018 एंड दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि आज के ज़माने में सीखना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि 2018, 19, 20 में आप देखते होंगे इस तरह के इतने ना तो यूट्यूब पे वीडियो प्रेजेंट थे, ना कि कोर्स वाले लोग अवेलेबल थे। सो इस वक्त में भी मुझे ज़्यादा वक्त लगा। कोई ट्रेडर होगा, कोई व्यक्ति 6 मंथ में सीख सकता है, कोई व्यक्ति 2 साल में सीख सकता है, किसी को 5 साल लग जाता है। लेकिन अप्रॉक्स अगर आप लेके चलिएगा तो आपको 6 मंथ अपने आप पे फोकस रखना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क को एक्ट करना है। सो आई होप मैंने आपको ट्रेडिंग की सच्चाई बता दी हो एंड प्रॉफिट लॉस जो भी था वो मैंने आपको क्लियर बता दिया हो। एंड हो सके आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।